वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आपने पूछा कि कोई नौ मुस्लिम हो तो उसको मुख्तलिफ फ़िरक़े तंग करने लग जाते हैं कि आप इस्लाम लाए हो तो हमारे फ़िरक़े थ्रू लाओ, हमारे फ़िरक़े के थ्रू से लाओ, इस किस्म की बातें। तो याद रखिए, जब उसने कलमा वाक़ई अल्लाह और उसके रसूल का पढ़ा है तो सबसे पहले अल्लाह और उसके रसूल का कहना मानना चाहिए। तो अल्लाह करीम ने कौन-सी ऐसी रहनुमाई नाज़िल की है, वो है कुरान। तो फिर देखते हैं कि अगर कुरान में कोई कमी है तो कहीं और जाए ना। जब कुरान में कोई कमी उसे मिले ही ना, तो फिर वो कहीं और क्यों जाएगी? जो हदीस रसूलुल्लाह है वो तो उसकी तशरीह है। जब कुरान असल रखेगा और कोई हदीस उसकी तशरीह लगे तो फिर उसको ही समझना है। और हदीस रसूलुल्लाह के नाम पर ज़ईफ़ बातें अगर सामने आ जाएँ तो उनको भी नहीं लेना। वो कैसे होंगी? इंशाअल्लाह किताबुल्लाह का दर्स जब बरह रास्त लेना शुरू कर देगा कोई, तो उसे समझ आ जाएगी। ये तो हो नहीं सकता कि अल्लाह किसी को हिदायत देना चाहते हो और ये जो फ़िरके हैं ये अल्लाह के लिए प्रॉब्लम खड़ी कर रहे हो कि ना जी, उसको तो हिदायत मिल ही नहीं सकती, मुमकिन ही नहीं है। अलबत्ता ये हिदायत उसको तब मिलनी मुमकिन है जो बरह रास्त जब अल्लाह की बातें वो पढ़नी शुरू करेगा। हनफ़ी, मालिकी, शाफ़ी सबको उसको बाकायदा समझ आना शुरू हो जाएगा इंशाअल्लाह। किताबुल्लाह पढ़ेगा ना, तो ये जो नारा होगा कि अल्लाह और उसके रसूल के अलावा और हम किसी की नहीं मानते, अगर ये फ़िरका कहीं करप्शन कर रहा है तो फ़ौरन कुरान उसे समझाएगा नहीं। सहाबा भी ऐसी शख्सियात हैं जिनको देखकर ईमान लाना चाहिए और उनकी इत्तिबा करनी चाहिए। पहले पारे में ही अल्लाह करीम उसे समझा देंगे इंशाअल्लाह। लेकिन शर्त यही है कि फ़िरकों के से पहले उसे अल्लाह और उसके रसूल की बात माननी होगी। अल्लाह और उसके रसूल की बात यही कुरान है और हदीस से रसूलुल्लाह जो अलग से रवात के ज़रिए हम तक पहुँची है ना, तो वो तशरीह है कुरान की। जब तक कुरान हमारी रहनुमाई करता जाएगा, कुरान में जब कोई कमी हमें दरियाफ़त ही नहीं होगी, तो फिर हम और किस तरफ जाएँगे? इंशाअल्लाह कुरान की रोशनी में ही सब कुछ हल करना शुरू कर देंगे। रावियों की जाँच परख भी इसी तरह कुरान में है कि वत्तबि सबील मन अनाब इलैया, कि सहाबा की इत्तिबा के साथ-साथ हर उस आदमी की इत्तिबा करो जो मेरी तरफ रहनुमाई तुम्हारी कर रहा हो। तो फिर यूँ जो है, जो फ़िरके अपनी फक्की बेचने की कोशिश कर रहे होंगे कि जी नहीं जी फलाँ का कहना भी मानना है या हमारा कहना मानना है या इस खुशनुमा नारे के अंदर अल्लाह और उसके रसूल का कहना मानकर और किसी का कहना नहीं मानना, इस खुशनुमा नारे के अंदर इन आयतों का रगड़ा कहीं ना निकाल देना औज़ुबिल्लाह, कि जिस आयत में है कि हर उस बंदे का कहना मानो जो मेरी तरफ आपको बुलाए। वत्तबि सबीला मन अनाब इलैया। सैयदना मूसा अलैहिस्सलातु व तस्लीम ज़िंदा हैं। फ़िरौन की असेंबली में ही फ़िरौन का अपना पार्लियामेंटेरियन ही खड़ा हो जाता है और वो कहता है कि या कौम इत्तबिऊनी अहदिकुम सबील रशाद। ए कौम वालों, सैयदना मूसा अलैहिस्सलाम को शहीद करने का जब प्रोग्राम बना रहे थे ना फ़िरौनी, तो वो खड़ा हो गया दरमियान में। उसने कहा कि ए कौम वालों, ये अल्लाह के नबी हैं, इनके कोई कसूर नहीं है, इनको ना मारो। मैं जो तुम्हें बात कह रहा हूँ, मेरा कहना मानो। देखें, अब सैयदना मूसा अलैहिस्सलाम दूसरी तरफ मौजूद हैं, ज़िंदा हैं और फ़िरौन के अपनी असेंबली में, उसकी पार्लियामेंट में ही खड़े होकर वो बंदा कह रहा है, मेरा कहना मानो। यानी मैं तुम्हें नबी की राह बता रहा हूँ, तो जो भी अल्लाह और उसके रसूल की राह समझाए, उसका कहना मानना है। तो ये खुशनुमा नारा लगाकर दरमियान में इन आयतों को ना ख़राब करे कि अल्लाह और उसके रसूल का कहना मानो जी और किसी का ही ना मानो। नहीं, अल्लाह और उसके रसूल के साथ-साथ उन सारों का कहना मानना है, जो भी अल्लाह और उसके रसूल की तरफ हमें बुलाए। बस सबसे पहले नौ मुस्लिम भाई-बहन को समझाए कि जब भी आप इस्लाम लाए हैं, तो अल्लाह और उसके रसूल का कलमा पढ़ा है, तो सबसे पहले आपको अल्लाह की नाज़िल करदा किताब को ही फ़ॉलो करना चाहिए। इसके अंदर 6237 आयतें हैं, इन सारों को ही मानना है। हर फ़िरके की करप्शन इंशाअल्लाह वाज़ेह होती जाएगी। ये नहीं हो सकता कि फ़िरके कहें कि हमारी बात मानो और आप परेशान हो जाएँ कि मैं किसकी मानूँ। नहीं, जब आप कुरान को मानना शुरू कर देंगे ना, तो कोई फ़िरका ऐसा नहीं है कि जो आपके लिए प्रॉब्लम खड़ी कर दे। वो अल्लाह की रहनुमाई के लिए नऊज़ुबिल्लाह प्रॉब्लम खड़ी कर दे कि भाई कोई बंदा जो रियल फेस इस्लाम का तलाश ही नहीं कर सकता। नहीं, जब आप कुरान को पढ़ना शुरू कर देंगे तो कोई ऐसा बंदा नहीं है जो अल्लाह के लिए मसला खड़ा कर रहा हो नऊज़ुबिल्लाह, या आपके लिए प्रॉब्लम बना रहा हो कि नहीं जी आप सच्चाई की तरफ आ ही नहीं सकते। नहीं, आप सच्चाई की तरफ इंशाअल्लाह आ सकते हैं। बस शर्त ये हो कि किताबुल्लाह को बरह रास्त पढ़ना शुरू कर दें। इंशाअल्लाह ठीक हो जाएगा सब काम।